कौन मिलता है यहाँ समझने वाला, कौन मिलता है यहाँ समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ज्योतिष रहस्य पर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की एक बहुत पुरानी प्रथा हमारे यहाँ है और बहुत हजारों साल से हमारे यहाँ कई ग्रंथ चले आ रहे हैं। लेकिन कई लोग इन ग्रंथों की गहराइयों को समझने की कोशिश नहीं करते, केवल शाब्दिक रूप पर लिटरल इनके अर्थों को ले लेते हैं और उसके बाद जम करके इन शास्त्रों की आलोचना करते हैं। अभी हाल ही में मैं अभी अर्पित एक्सप्लेन साहब की एक वीडियो देख रहा था। उन साहब ने यह बताने की कोशिश की है कि समाज में यह फैला दिया गया है कि महाभारत आदि ग्रंथों में नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो इन ग्रहों की बात जो आई है, समाज में बस फैला दिया गया है कि इन ग्रहों की बात आई है महाभारत में, जबकि ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने उन सारे श्लोकों की समीक्षा की है जिस श्लोकों के आधार पर यह कहा जाता है कि नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो महाभारत में है, और उन्होंने बताया है कि समाज में जो यह अर्थ फैलाया जा रहा है वो गलत अर्थ है, तो महाभारत में कोई ज्ञान नहीं है। इसके अलावा उन्होंने दूसरी बात यह भी कही है कि महाभारत में तो भौगोलिक ज्ञान भी गलत बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने तीसरी बात यह भी कही है कि महाभारत में जो है खगोलीय बातें जैसे सूर्य चंद्रमा आदि की बातें भी गलत आई हुई हैं। तो आज हम इन 2-3 प्रसंगों की चर्चा करेंगे और साथ में उनके इस विचार पर भी चर्चा करेंगे जो उन्होंने इस वीडियो के अंत में दर्शाने की कोशिश की है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि शास्त्र में तो कोई ढंग की बात नहीं है, अवैज्ञानिक बातें भरी पड़ी हैं, फिर भी उसमें जो है आस्था रखना जो है एक प्रकार की इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक हीन भावना है। लोग हीन भावना से ग्रस्त है और इसीलिए अपने शास्त्रों में जो भरोसा रखते हैं वो बस उनकी एक हीन भावना है। हो सकता है काफी लोगों को इस तरह की चीजें खुशी देती हूँ, पर हकीकत ये है, ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ही दर्शाती हैं। याद रखिए, अपनी महानता का बखान जब भी कोई अपने मुंह से कर रहा होता है, तब वो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को ही छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। तो पहले तो उन्होंने जो शास्त्रों पे जो ये आक्षेप किए हैं उन पर हम पहले विचार करेंगे और फिर हम लोग इस पर भी विचार करेंगे कि वास्तव में हीन भावना से ग्रस्त कौन है यहाँ पर। क्या शास्त्रों में जो है श्रद्धा रखना, आस्था रखना एक प्रकार की हीन भावना है? इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले उनका पहला तर्क लेते हैं। उनका पहला तर्क यह है कि नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो के जो भी सारे श्लोक उद्धृत किए जाते हैं महाभारत से, उसमें उनका कोई वर्णन नहीं है। ये बस हल्ला फैलाने की कोशिश की जा रही है कि महाभारत में इसका वर्णन है। और जिन जिन श्लोकों के आधार पर ये ऐसी बात कही जाती है, उन्होंने प्राचीन पोथियों को दिखा करके नीलकंठ की टीका दिखाई है। महाभारत की जो गीता प्रेस से प्रकाशित पोथी आती है उसमें उन श्लोकों का क्या अनुवाद दिया गया है, और इसके आधार पर उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि इन सब श्लोकों का तो उन टीकाकारों ने इस तरह से अर्थ किया नहीं है। उन टीकाकारों ने तो ये कहा नहीं है कि वहाँ पर नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो की बात आई है। तो इसीलिए जो है ये जो समाज में जो ये प्रचारित किया जा रहा है कि महाभारत में इस तरह की बातें आई हुई हैं वो गलत है। प्रिय दर्शकों, हम उनके इन तर्कों का जो जवाब दें उससे पहले जो है हम आपको बता देते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने का जो है एक विशेष तरीका होता है। कोई भी आर्ट हो, लिटरेचर हो, उनको पढ़ने का एक विशेष तरीका होता है। आप उनको गणित की तरह लिटरल तरीके से उनको पढ़ेंगे, शाब्दिकता को पकड़ के पढ़ेंगे तो आप उसका मतलब कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन शास्त्रों में जो शास्त्रों को पढ़ने के विधान दिए गए, हम उनकी आज यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो तथाकथित रैशनलिस्ट और साइंटिफिक टेम्पर के बात करने वाले लोग होते हैं, दरअसल उनको जो है रैशनल थिंकिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। उनके मन में जो है एक इमोशनल द्वेष होता है शास्त्रों के प्रति, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले उनके इन तर्कों पर जो है हम लोग विचार कर लेते हैं। तो वो विचार करने के लिए जो है हम आपको कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों के मत आपको यहाँ पे हम बताएंगे, क्योंकि शास्त्र प्रमाण तो ये लोग मानते नहीं हैं। तो कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों के हम विचार आपको बताते हैं, फिर अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये है मिचेल फौको। ये एक इतिहासज्ञ थे और इन्होंने आर्ट के विषय में, लेखक के विषय में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जो आर्ट, कोई कला होती है, कोई साहित्य जो होता है, या कोई पेंटिंग वगैरह भी ले लीजिए, तो उसका वही अर्थ आपको नहीं समझना है जो उसने सोच करके रखा हुआ था। उसका अर्थ जो है कई प्रकार से उसके अर्थ किए जा सकते हैं, और वो जो है ऑथर जो है बस एक कॉन्टेक्स्ट सेट करता है कि वो किस दिशा में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके जो है गहन अर्थ जो है केवल उस लेखक ने क्या सोचे थे, जरूरी नहीं है कि आप उसी अर्थ को पकड़ें, और भी कई प्रकार के उसके अर्थ हो सकते हैं। ये देखिए, ये जैक्स डेरिडा साहब हैं। ये एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और इन्होंने जो है डीकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत दिया है। उन्होंने यह कहा है कि जो ग्रंथ होते हैं, कोई भी कला होती है, उसके अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं
और उसको जो है अर्थों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता कि उसको बनाने वाले ने क्या अर्थ सोचा था, केवल उसी सीमा में जो है उसको सीमित नहीं किया जा सकता। ये देखिए, ये विलियम जेम्स साहब हैं। विलियम जेम्स साहब जो हैं, उन्होंने प्रैग्मेटिज्म का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा है कि सत्य वो नहीं होता है, सत्य क्या होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या होता है, वह जान पाना आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है। तो सत्य किसको कहते हैं? वो कहते हैं कि प्रैग्मेटिज्म पर ध्यान दीजिए। कोई भी चीज़ सही है कि नहीं है, उसको देखने के लिए ये देखिए कि उस बात को मान लेने से समाज में क्या उस व्यक्ति का भला होता है क्या? या समाज में कुछ भलाई होती है क्या? अगर होती है तो उसको सत्य ही मान लेना चाहिए। यही प्रैग्मेटिज्म का सिद्धांत है विलियम जेम्स का। तो उनके हिसाब से अगर किसी कला के, किसी साहित्य के, किसी धर्म ग्रंथ के, किसी अर्थ को जो है किसी नए प्रकार से जो है कोई टीका कर दे और उससे लोगों का अगर भला हो तो वो अर्थ मान लेना चाहिए, वो अर्थ सत्य माना जाएगा। ये देखिए, ये रोनाल्ड बार्थेस साहब है। इन्होंने तो और आगे जाकर के एक बात कह दी। इन्होंने एक लेख लिख दिया कि द डेथ ऑफ ऑथर। उन्होंने तो यहाँ तक जाके कह दिया है कि लेखक जो है समझ लीजिए मर गया। वास्तव में जो है अर्थ तब खुलता है जब जब एक सच्चे पढ़ने वाले का जन्म होता है, सच्चे रीडर का जन्म होता है, और तब जो है लेखक मर जाता है। लेखक क्या सोच करके लिखा उस बात को भूल जाइए आप, और वो अर्थ निकाले जिससे आपका भला हो, समाज का भला हो। ये तो कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बात हो गई, लेकिन ऐसे भी दार्शनिक हुए हैं। मैं कितने दार्शनिकों का नाम लूँ, ये एक दूसरे दार्शनिक, ये भी एक दार्शनिक, ये भी दार्शनिक, ये कितने सारे दार्शनिक हैं। इन सब का यही विचार है कि जो भी कला वगैरह होता है, जो भी साहित्य वगैरह होते हैं, उसके अनेक प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं। और पिछले टीकाकार ने क्या टीका किया, ज़रूरी नहीं है कि हम वही अर्थ लें। अगर आज के युग में कुछ नवीन अनुसंधान होते हैं और वो हमें अगर वहाँ पे दिख जाता है, या उसके अर्थ को ऐसे निकाला जा सकता है कि उसमें नवीन अनुसंधानों की बात दिखाई पड़े, उससे समाज का भला हो, उससे समाज को एक रुचि पैदा हो ग्रंथों को पढ़ने में, उसके ज्ञान को पढ़ने में, तो फिर जो है उस अर्थ को मान लेना चाहिए। अब आप बताइए, अगर इन दर्शन शास्त्रों को अगर अर्पित एक्सप्लेन साहब पढ़ लिए होते तो उन्हें अपने जो है सोच के तरीके में जो है भूल फटाक से पता चल गया होता, लेकिन उनको जो है कुछ पढ़ना नहीं है, वो सीधे एक्सप्लेन करने चले आते हैं, जो कि ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। जब इन दर्शनों को वो पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो प्रिय दर्शकों, उनका जो है यह पहला जो तर्क जो है इस पूरे वीडियो में अधिकांश समय तो उन्होंने इसी में खर्चा कर दिया है, तो वह धराशायी हो जाता है। उन्होंने यह भी कहने की कोशिश की है कि वेदों में तो ग्रहों आदि का कोई नाम ही नहीं आया है। तो इस पे हमने वेदांत में, ज्योतिष में कुछ बातें कही थी, आगे भी हम इस पर कई सारी बातें आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे हैं। चलिए हम इनके अब दूसरे तर्क की ओर आपको ले चलते हैं। दूसरा तर्क उन्होंने क्या कहा है, महाभारत में खगोलीय ज्ञान। हम आपको बताते हैं क्या है महाभारत में खगोलीय ज्ञान। भीष्म पर्व के 12वें अध्याय में 40 से लेकर 48 श्लोक तक पढ़िए। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को सूरज, चंद्रमा और राहु के साइज के बारे में बता रहे हैं। 41वें श्लोक में वो बताते हैं कि राहु का व्यास 12,000 योजन है। 42वें श्लोक में वो बताते हैं कि चंद्रमा का व्यास 11,000 योजन है। और 44वें श्लोक में वो बताते हैं कि सूर्य का व्यास 10,000 योजन है। मतलब सूरज सबसे छोटा है, चंद्रमा उससे बड़ा है और राहु उससे भी बड़ा है। तो प्रिय दर्शकों, ये साहब क्या कह रहे हैं, आपने सुना कि महाभारत में तो ये लिखा हुआ है कि सूर्य जो है 10,000 योजन व्यास का है, और उससे बड़ा चंद्रमा है, और उससे भी बड़ा राहु है। वो 11, चंद्रमा 11,000 का है, और ये राहु जो है 12,000 योजन का है। तो ये छोटी छोटी बातें भी इनको नहीं पता। कहीं ऐसा हो सकता है कि सूर्य से बड़ा चंद्रमा ही है। ये कितना गलत है, कितना इनसाइंटिफिक है। प्रिय दर्शकों, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये जो है शास्त्र में जो है एक लिटरलिंग की बात नहीं आती है। शास्त्रों को लक्षणा से समझना होता है। हमारे शास्त्रों में जहल लक्षणा और अजहल लक्षणा कई प्रकार की बातें आई हुई हैं कि जो बातें हुए उसका प्रतीकात्मक अर्थ समझना होता है। वो नहीं समझने से जो है आप शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही गंभीर विषय बताया गया है। आप अगर ज्योतिष शास्त्र को अगर आपने थोड़ा सा भी अध्ययन किया हुआ तो आपको पता होगा कि सूर्य जो है क्या चीज़ का कारक है। सूर्य जो है समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, उच्च पद का कारक है। किसी कुंडली में जो है वो उच्च पदाधिकारी बनेगा कि नहीं, ये देखने के लिए सूर्य की स्थिति को भी देखा जाता है। अच्छा, चंद्रमा क्या चीज़ का कारक है? चंद्रमा जो है मानसिक शांति का कारक है। चंद्रमा मन सो जाता है, मन की शांति होगी कि नहीं, धार्मिकता होगी कि नहीं, उसका कारक है। ठीक है, आप बताइए, आप सांसारिक सुख का महत्व ज़्यादा है कि मानसिक सुख का महत्व ज़्यादा है? आपके पास कितना भी बड़ा BMW या आजकल उसको एक्चुअली BMW पढ़ना होता है, BMW ही लोग पढ़ देते हैं। बड़े से बड़े महंगा से महंगी गाड़ी हो आपके पास, लेकिन मान लीजिए कहीं से कोई आकर के आपको कोई बुरी खबर सुना दे कि आपके घर में किसी का देहांत हो गया है, तो वही उत्तम जो कार है, जो धन संपत्ति है, वही जो उत्तम पदाधिकारी हैं, क्या वो चीज़ आपको सुख दे पाएगा? नहीं दे पाएगा।
तो इसलिए चंद्रमा का जो है महत्व जो है ज्योतिष शास्त्र में ज़्यादा है, क्योंकि वो मन का कारक है, मानसिक सुख का जीवन में महत्व ज़्यादा होता है। यही बात दिखाने के लिए महाभारत में ये प्रतीकात्मक ढंग से वहाँ पे यह बात कह दी गई है कि सूर्य का आकार से जो है चंद्रमा का आकार बड़ा है। और आप जानते हैं कि राहु जो है सूर्य के प्रभाव को भी कम कर देता है। चंद्रमा के साथ राहु होता है तो उसको समाज में चंद्र ग्रहण दोष, और सूर्य के साथ राहु होता है तो कई ज्योतिषी लोग उसको सूर्य ग्रहण दोष कह देते हैं। तो चूंकि इन दोनों को प्रभावित कर देता है इसलिए इसका व्यास ज़्यादा है। बस ये कहने का एक प्रतीकात्मक ढंग है कि राहु जो है इन दोनों को ओवर पावर कर लेता है, लेकिन इनको प्रतीकों उन सब से कोई मतलब नहीं। ये चीज़ों को गहराई को समझना जानते ही नहीं, वो बस लिटरल तौर पर चीज़ों को ले लेते हैं और बस समझते हैं कि बस उतना ही, वही सोचने का एक तरीका है। शास्त्र पढ़ने को बस वही तरीका, जैसे गणित का किताब आप पढ़ते हैं। लिटरल तरीके से अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। लिटरल तरीके से तो और भी कई सारी बातें दी जाएंगी। मैंने जितने ग्रंथ पढ़े होंगे तो आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। तो आप अगर उसमें मैं गलतियां आपको बताने लगूँ तो आपको मैं और हजारों गलतियां आपको बता सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए गीता ही उठा लीजिए, गीता के पहले ही अध्याय में आया है, दुर्योधन क्या कहते हैं, अन्य च बहवः सुराः मदर्थे त्यक्त जीविताः। और भी बहुत सारे सुरवीर जो हैं मेरे लिए प्राण त्याग कर खड़े हैं, मदर्थे त्यक्त जीविताः। अब बताइए, कोई आदमी लिटरल अर्थ लेने चले आए, वो कहे कि प्राण त्याग के कहीं कोई खड़ा हो सकता है, गीता तो बेकार है। तो गीता बेकार नहीं है, आपका वो लिटरलिज्म वाला सोच गलत है। हमारे शास्त्र में प्रतीकात्मक ढंग से कई सारे रहस्य की बातें कही गई हैं, उसको आप ऐसे जो है लिटरली को लेकर के और आज चले जाइए कि शास्त्रों को समझने के लिए, तो इस जन्म में कभी नहीं समझ पाएंगे आप। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्र जो हजारों साल से, महाभारत क्या आज लिखा गया, हजारों साल से चला आ रहा है। हमारे यहाँ जो है शास्त्रार्थ की प्रथा है, यहाँ न्याय दर्शन हमारे यहाँ लिखा गया, जहाँ पे तर्क करने की प्रथा बताई गई है। तो हजारों साल से लोग शास्त्रार्थ कर रहे होंगे और इस तरह की बातें उठाई गई होंगी, और तभी ये महाभारत आज भी लोगों को प्रेरणा प्रदान कर रहा है, ज्ञान प्रदान कर रहा है। तो कैसे चला आ रहा है? इसीलिए चला आ रहा है क्योंकि इसमें बहुत गंभीर रहस्य छिपे हुए हैं। उसकी गंभीरता, उसके ज्ञान को जो है ऐसे आप शाब्दिकता को लेकर के नहीं समझ पाएंगे। अगर हम आपको ये अर्पित एक्सप्लेन साहब को हम जाकर के अगर पूछ दें इनसे कि बताइए महाभारत की गहराई कितनी है, तो वो इंची टेप लेकर के मेजर करके बता देंगे कि हाँ जी ये 6 खंडों का महाभारत आता है गीता प्रेस से, इतना ऊंचा हो गया, यही उसकी गहराई है। बस यही इनकी समझ है अर्पित एक्सप्लेन साहब की। अगर शास्त्रों की गहराई को जो है इंचों में नापा जा सकता तो अभी तक अर्पित एक्सप्लेन साहब दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक हो चुके होते। महाभारत में जो प्रतीकों के माध्यम से जो गहरी से गहरी दार्शनिक बातें बताई गई हैं, उसको नकारना, उसको अवैज्ञानिक कह के खिसक जाना, उसको लिटरली के आधार पर, शाब्दिकता के आधार पर उसको खारिज कर देना, ये महाभारत की कमी नहीं दर्शाता, ये आपकी समझ की सीमा को एक्सपोज कर देता है, उजागर कर देता है। मैं भी यही कहता हूँ आपसे कि सूर्य जो है 10,000 योजन का है, चंद्रमा जो है 11,000 योजन का है, राहु 12,000 योजन का है, और ये इन साहब, ये अर्पित एक्सप्लेन साहब का जो अज्ञान है वो और 13,000 योजन का है। इनको देख करके तो राहु भी शर्मा जाए। प्रिय दर्शकों, पाश्चात्य जगत में कई सारे विद्वान हुए हैं, जैसे कि कार्ल गुस्ताव जुंग हुए। उन्होंने भारत में जो है प्रतीकात्मक रूप से जो बातें समझाई जाती हैं उनको बहुत महत्व दिया, और उन्होंने साइकोलॉजी का एक नया क्षेत्र विकसित किया, साइको एनालिसिस का। कई सारे और भी दार्शनिक हैं, जैसे सुसैन हैं, जोसेफ कैम्पबेल हैं, ये सब बहुत सारे दार्शनिक हैं जिन्होंने जो है प्रतीकात्मक व्याख्याओं को बहुत ही महत्व दिया। ये सारे जो है विद्वान पाश्चात्य विद्वान होते हुए भी इन्होंने पूर्व के प्रतीकात्मक व्याख्याओं के महत्व को समझा। लेकिन ये साहब जो हैं, ये अर्पित एक्सप्लेन साहब जो हैं, ना रैशनैलिटी, जो न विलियम जेम्स के प्रैग्मेटिज्म के सिद्धांत को समझते हैं, और फिर भी जो है अपने चैनल पे साइंस, ह्यूमैनिटी और रैशनैलिटी की बातें करते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि इनकी रैशनैलिटी और इनकी तर्क शक्ति और जो है इनका वैज्ञानिकता जो है इतनी उन्नत है कि इनकी वैज्ञानिकता को जो है विज्ञान भी नहीं समझ पाता है। जी हाँ, इनके वैज्ञानिकता को विज्ञान भी नहीं समझ पाता है। अब ये इनके पक्ष में इनकी तारीफ है या आलोचना है, अभी आप खुद विचार कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, शास्त्रों का जो है निरादर करके, शास्त्रों का अपमान करके, शास्त्रों को इसे नीचा दिखाने की कोशिश करके ना आप एक रैशनल इंसान साबित होते हैं, ना एक साइंटिफिक सोच वाले व्यक्ति साबित होते हैं, और ना ही ह्यूमैनिटी वाले व्यक्ति साबित होते हैं। ये साहब जो हैं, इनको जान पड़ता है कि फियर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, ये एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए हैं कि इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए जो है ये हर चीज़ को खारिज कर देते हैं जो इनको समझ में नहीं आता है, उसको अवैज्ञानिक करके खिसक जाते हैं। ये जो गहरी बातें दार्शनिकता की हैं उस पे जो है एक गहरा विचार कर पाना इनके लिए जो है संभव नहीं हो पाता अर्पित एक्सप्लेन साहब के लिए। इसीलिए वो लोगों के आस्था का मजाक उड़ाते हैं और तरह तरह के व्यंग करते हैं हमारे शास्त्रों पर, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत रैशनल होकर के अपने आप को बहुत श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हीं के तर्क के हिसाब से जो है ये एक्चुअल में इनका एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनकी हीन भावना है। और मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आई होंगी।
अपने धर्म ग्रंथों के मोह में डूबे उनके दिल से कहीं ना कहीं आवाज आ रही होगी, नहीं कह दो ये झूठ है। प्रिय दर्शकों, विज्ञान जो है सवालों से आगे बढ़ता है, लेकिन ये अर्पित एक्सप्लेन साहब जो है जवाबों का मजाक उड़ा करके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी बात पे हम आपको इनके तीसरे तर्क की ओर ले चलते हैं। इनका तीसरा तर्क क्या है कि महाभारत में जो है ऐसी ऐसी बातें आई हुई हैं भीष्म पर्व में, जो कि कपोल कल्पना, एक 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 माइथोलॉजिकल स्टोरी, एक ऐसी कहानियां लगती हैं, फेरी टेल्स जैसी लगती हैं। उसमें ऐसे ऐसे, उसमें जब द्वीपों का वर्णन करने के लिए कहा गया तो ऐसी ऐसी बातें कही गई, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में कहा गया जो हो ही नहीं सकते हैं, हजारों हजार साल जीने वाले लोग, और एक से एक विचित्र बातें वहाँ पे कही गई हैं। ये उनका तर्क है कि ये जो है महाभारत लिखने वाले को जो है भूगोल का, जमीनी बातों का तो पता ही नहीं था, और खगोलीय बातों का कहाँ से पता होगा, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। प्रिय दर्शकों, मुझे आप एक बात बताइए कि क्या महाभारत जो है क्या एक भूगोल की किताब है कि एक आध्यात्मिक ग्रंथ है? आप ही बताइए। तो महाभारत में जो बातें दी गई हैं उसके पीछे कुछ बहुत ही गहरी बातें छिपी हुई हैं, उसको प्रतीकों से समझना होता है, इसको आप शाब्दिक तौर से उसको नहीं समझ सकते हैं। देखिए कैसे आप जो है वेदांत दर्शन, मेरे पीछे ये आप ब्रह्म सूत्र देख रहे होंगे, वेदांत दर्शन, ये 6 दर्शनों में इसका सबसे मूर्धन्य स्थान है। उसका पहला सूत्र क्या है जरा आप मुझे बताइए। हर व्यक्ति को पहला सूत्र पता होता है, जिन्होंने पूरे ग्रंथ को नहीं भी पता हो, पढ़ा हो, उन्हें भी पहला सूत्र पता होता है। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा की जाए। ठीक है, तो जो भी ज्ञान के प्राप्ति का पहला कारण क्या होता है? जिज्ञासा होता है, और जिज्ञासा को ही बनाने के लिए इस तरह की बातें लिखी जाती हैं। सारी दुनिया के सारे लोग जो है एक यूटोपिया की तलाश में हैं, तो यहाँ पे इस तरह की जो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये आदमी के मन में उत्सुकता, इस ग्रंथों के प्रति उत्सुकता फैलाने के लिए जो है इस तरह की बातें की गई हैं, ताकि लोगों के मन में एक जिज्ञासा आए। एक मैथमेटिक्स के किताब की तरफ चीज़ें किताब सामने में रख दिया हो तो उससे जो है लोगों के मन में एक जिज्ञासा का जन्म नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि आज के आधुनिक विज्ञान में को अगर आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि उस तरह की बातें वहाँ पे कैसे लिख दी गई। अब भले ही उनको उसका ज्ञान था नहीं ज्ञान था, वो एक अलग विषय है। उदाहरण स्वरूप हमारे रामचरितमानस में एक बड़ा विचित्र सा प्रसंग आता है कि राम जी जब भी किसी पे तीर वगैरह चलाते हैं तो तीर जो है वहाँ पे संधान करके आ जाता है, सही जगह पे सही डेस्टिनेशन पे हिट करके आ जाता है, और फिर वापस उनके बाण में, उनके जो है तर्कस में चला जाता है। छनमहु प्रभु के सायक नहीं, काटे विकट पिशाच, पुनि रघुबीर निसंग महु, प्रभु से सब नाराज। नाराज मतलब जो होता है बाण होता है, उनके निसंग में, उनके तर्कस में वापस चले गया। आप कोई कहे कि ऐसा नहीं था, वहाँ उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था नहीं था, उस पर जो है लिटरली विचार करने लगे तो उससे उसको कुछ लाभ नहीं होगा। इस तरह की बातें इसलिए कही जाती हैं ताकि लोगों के मन में एक उत्सुकता का जन्म हो, एक जिज्ञासा का जन्म हो, और इस जिज्ञासा के आधार पर ही खोजें आगे की जा सकती है। ग्रंथ जो है एक किताब, गणित के किताब की तरह सुस्त नहीं लिखा जाता है। जब कथाओं के माध्यम से इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं तो लोगों को उसको और जानने की उत्कंठा उसमें जागृत होती है, और जानने की इच्छा जागृत होती है। लोगों के मन में जो है रोमांच का जागरण होता है। उन्हें पता चलता है कि हमारे तर्क से जो है बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमारे तर्क के बाहर हैं, ये बातें उन्हें पता चलती हैं। और ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि विज्ञान भी कई सारी ऐसी बातें करता है जो कि एक फेरी टेल की तरह लगती है। जैसे वो मल्टीवर्स की बात करता है ना, उसको वैज्ञानिक प्रयोगों से दिखाया जा सकता है कहीं पे, न लैब में दिखाया जा सकता है। तो तब जो है ये अर्पित एक्सप्लेन साहब जो है एक डबल स्टैंडर्ड शो करते हैं। तब वो नहीं कहते हैं कि हम तो इस तरह की बातें क्या कर रहे हो, तो फेरी टेल सुना रहे हो विज्ञान के नाम पे, तब वो नहीं कहते हैं, उसको तो फटाक से मान लेते हैं। लेकिन अगर हमारे शास्त्रों में अगर इस तरह की कुछ विचित्र बातें लिखी हों जिसका कि प्रयोजन केवल मनुष्य के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करना कथाओं के प्रति होती है, उसको जो है अचानक से उसकी आलोचना करने आ जाते हैं। न उसके प्रतीक को समझते हैं, न उसके बताने के पीछे के कारण को समझते हैं, न शास्त्रों की गहराई को समझने की कोशिश करता है। प्रिय दर्शकों, विज्ञान के क्षेत्र में एक नए विभाग का जन्म हुआ जिसका कि नाम है न्यूरोथियोलॉजी। इसके जो है विचारक हैं वो है डॉक्टर एंड्रू न्यूबर्ग। तो उन्होंने जो है कई सारे प्रयोगों के आधार पर बताया है कि आपके जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो भी इस तरह की जो है विचित्र विचित्र कहानियां हैं, उसमें जो श्रद्धा है वो सत्य हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे जो है आदमी के ब्रेन पे असर होता है, कई बार जो है ब्रेन के सेल डेवलप होते हैं, ब्रेन का जो है कई बार आकार भी बदल जाता है, और इसीलिए जो है उनको सीधे ऐसे इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि आपके तर्क की कसौटी पे सही नहीं बैठता है। इसलिए उन्होंने कई सारी ऐसी किताबें लिखी हैं कि क्यों बिलीफ जो है नहीं जाने वाला है समाज से, बिलीफ की क्या महत्ता है, उस बिलीफ का क्या महत्व है, उस पर जो है उन्होंने कई सारे किताबें लिखी हुई हैं।
तो आज आधुनिक विज्ञान भी जो है इस प्रकार के कथाओं में, इस प्रकार के शास्त्रों में जो मनुष्य की श्रद्धा है उसके महत्व को बताती है। कोई चीज़ आपके तर्क की कसौटी पे नहीं बैठ पाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ ही बेकार है। लेकिन ये साहब जो है, अर्पित एक्सप्लेन साहब जो हैं, लगता है कि एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। उन्हें जो है अपने शास्त्रों में अश्रद्धा करना, अपने शास्त्रों के प्रति ना उनके मन में कोई श्रद्धा है, अपने कल्चर के प्रति एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए जो है वो बाहर में जो है विज्ञान अपने आप को आधुनिक दिखाने के चक्कर में और बाहर के विज्ञान के प्रति अंधभक्ति दिखाने के चक्कर में बस वो अंत में यही दिखा पाते हैं कि उनके मन में जो है अपने धर्म के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति केवल एक हीन भावना छिपा हुआ है। हीन भावना उस व्यक्ति में नहीं जो इस शास्त्रों में श्रद्धा करता है। हीन भावना उस व्यक्ति में नहीं है जो इन शास्त्रों के प्रति आदर का भाव रखता है। हीन भावना उस व्यक्ति में है जो हजारों साल से जो ये ज्ञान चला आ रहा है महाभारत आदि का, उसको जो है फटाक से खारिज कर देते हैं और एक सतही ज्ञान जो है उनका उसको उजागर करते हैं वो। प्रिय दर्शकों, हमने आपको अन्यत्र कहीं पर बताया है, कई सारे प्रमाण के आधार पर बताया है कि साइंस भी एक फेथ सिस्टम है। साइंस के पास भी ऐसी कई सारी बातें हैं जिसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है और साइंस ऐसी मान्यताओं पर टिका हुआ है जिन मान्यताओं को स्वयं सिद्ध नहीं कर सकता है। तो ये अर्पित एक्सप्लेन साहब को साइंस की इस लिमिटेशन को मानने में बहुत पीड़ा होती है। उन्हें बहुत डर लगता है, उन्हें जो है मन में एक हीन भावना उत्पन्न होती है, एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो इसीलिए वो साइंस का जो है एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और वो जो है हमारे शास्त्रों पर अटैक कर देना चाहते हैं, आक्षेप कर देना चाहते हैं, उन्हें नीचा दिखा देना चाहते हैं और उल्टे लोगों को कहते हैं कि क्या इससे ये जो बातें हैं सुन करके शायद आपको जो है दुख हो रहा होगा कई लोगों को। दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये सब जानकर बुरा लग रहा हो, लेकिन ये दुख बाहर किसी व्यक्ति को दुख होने की बात ही नहीं है, क्योंकि इन बातों से जो है इनके भीतर का इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो उजागर हो रहा है, इनकी अल्पज्ञता उजागर हो रही है। तो दुख तो इनको होना चाहिए, बाहर के लोगों को क्यों दुख होगा। इस वीडियो से बस इतना पता चलता है कि अर्पित एक्सप्लेन साहब को अभी बहुत कुछ खुद समझने की कोशिश करनी चाहिए, खुद समझने की ज़रूरत है, बजाय ये कि दूसरों को जो है एक्सप्लेन करने चले जाएं और अपना जो है व्यर्थ का ज्ञान बांटने चले आएँ। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्र जो हैं क्यूरियोसिटी सिखाते हैं, जिज्ञासा सिखाते हैं और जिज्ञासा से ही विज्ञान का विकास होता है। विज्ञान का प्रिकर्सर है जिज्ञासा। ये महाभारत आदि जो हमारे ग्रंथ हैं वो हजारों साल से चले आ रहे हैं, उनका ज्ञान जो है हजारों साल से चला आ रहा है और आगे भी हजारों साल तक चलता आएगा। भले ही कितने ही शास्त्रार्थ हुए, लोगों ने कितने ही आक्षेप किए, फिर भी वो हजारों साल से चलता आ रहा है और आगे भी हजारों साल तक चलता जाएगा। लेकिन अर्पित साहब के जो है कुतर्क जो हैं वो 1000 घंटे भी नहीं टिक पाए। कुछ ही दिन पहले जो है उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया और आज हमने उनका खंडन कर दिया। तो उनके जो है तर्क जो है 1000 घंटे भी नहीं चल पाए। प्रिय दर्शकों, शास्त्र जो हैं मनुष्य जाति के विकास के आधार हैं। शास्त्र का खंडन करके न कोई मानवता होती है, न कोई रैशनैलिटी हो सकती है, न कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट हो सकता है। हाँ, एक व्यक्ति इस भ्रम में अवश्य रह सकता है कि वो बहुत साइंटिफिक हैं और बहुत रैशनल हैं और कि वो शास्त्रों को जो है रिजेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो उनकी हीन भावना है जो उनके मन में अपने शास्त्रों के प्रति है। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों के साथ साझा करें जो इन प्रकार के कुतर्कों में आ जाते हैं और इस प्रकार के छद्म बुद्धिजीवियों के बहकावे में आकर के अपने ही शास्त्रों से विमुख हो जाते हैं। ज्योतिष राशि पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।